हाय वेलकम टू स्टडी ग्लो। माय नेम इज सुहेल तुर्की और आज फिर आपके साथ जुड़ा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके परिवार में सब अच्छे से होंगे, आप भी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी यूपीएससी की जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कोशिश मेरी यही है कि हर एक वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी दी जाए जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो। ये वीडियो भी आपको बहुत बहुत अच्छी लगने वाली है क्योंकि इसमें भी हम सेम एक बुक जो कि हिस्ट्री का एक बहुत ही अटूट अंग है, यानी कि आर्ट एंड कल्चर, संस्कृति और कला की हम बात करेंगे। यूपीएससी प्री 2023 और 2024 के बच्चे और प्लस मेंस के लिए किस तरीके से तैयारी की जाए। अब सवाल ये बनता है कि क्या सर कौन कौन से हम लोगों को सोर्सेज लेने पड़ेंगे, तैयारी कैसे करनी है, कितना समय देना पड़ेगा, नोट्स कैसे बनेंगे, इन सारे चीजों के ऊपर आज डिस्कशन होने वाली है। सो एक बहुत ही कंप्लीट वीडियो देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको जो ये बुक जो जिसको हम यूज करते हैं, जिसको हम नितिन सिंघानिया की बुक हम यूज करते हैं, बहुत बल्कि लगती है। समझ नहीं आता है कि सर आखिर आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि अब सब जानते हैं कि यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर से काफी सारे प्रश्न पूछता है। अब ये सवाल सब बनता है कि क्या हम लोगों को कितना समय देना पड़ेगा, हमें कितना कैसे नोट्स बनाने पड़ेंगे, डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी, क्या मैपिंग करनी पड़ेगी। आज सारी इसी चीज पे बात होगी। अब वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको बता देना चाहता हूँ कि स्टडी ग्लो आप लोगों के लिए बहुत बहुत बढ़िया कोर्सेज लेके आया है। सो डू ज्वाइन दैट कोर्सेज। और दिस इज अबाउट मी। मेरा नाम सुहेल तुर्की है, मैं हिस्ट्री जीएस और हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ। कुछ कुल मिला के 9 साल का एक्सपीरियंस और वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और कोशिश मेरी यही रहती है कि आप लोगों को कुछ नई वीडियोस दी जाएं जिससे आप लोगों की स्टडी में थोड़ा बहुत फायदा हो। और ये कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, आप सब जानते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था, यूपीएससी 2023 के लिए फाउंडेशन कोर्स प्लस उसमें आपको हिस्ट्री ऑप्शनल कॉम्बो में मिल रहा है। इसमें 1000 से ज्यादा आपको वीडियोस आर्स मिलेंगे, प्लस एनसीईआरटी लाइव क्लासेस, जीएससी जीएस पेपर 1 to 4 और जो भी ऑप्शनल की क्लासेस हैं वो आप लोगों को लाइव मिलेंगी बेटा। तो एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। जितने भी आपको ये टीचर्स दिख रहे हैं, इन सब ने मेंस और इंटरव्यू तक ये गए हुए हैं। और जब हम एक अथेंटिक फैकल्टी के साथ पढ़ते हैं तो उम्मीद ये रहती है कि सर हम एक अच्छे हाथों में हैं और एक सही रास्ता हमें दिखाया जाएगा। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आज इसका पार्ट बन सकते हैं। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये कोर्सेज लॉन्च किए गए ताकि कोई भी बच्चा जो है पीछे ना रहे। इस बार का संकल्प यही है कि हर एक बच्चा यूपीएससी क्वालिफाई करे। आइए चलते हैं। जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, देखिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपके लिए बड़ा इजी रहे समझना। ये जो कला और वास्तुकला है, यानी कि आर्ट एंड कल्चर जो है वो एक वास्ट टॉपिक है। कोई ये कह दे कि सर मैं इसको एक दिन में या एक साल में या एक 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 2 साल के अंदर कंप्लीट करूंगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि भारत की कला और वास्तुकला की जब हम बात करते हैं, भारत की संस्कृति बहुत बड़ी है भाई। लेकिन क्योंकि हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें अपने आप को कंट्रोल भी करना पड़ता है, कंसाइज करना पड़ता है। सो आर्ट एंड कल्चर इज अ वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। एंड वन कैन नेवर बी कंप्लीट, कभी भी कोई कंप्लीट नहीं कर सकता। ये बात जरा समझ लीजिएगा, क्योंकि हमें भी डर रहता है कि क्या मैं कंप्लीट कर पाया, जो टॉपर्स थे उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। लेकिन अब क्या है कि हम जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ स्ट्रक्चर है कि आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी और उन्हीं चीजों को आपको फॉलो भी करना है। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आप को दिमाग में डालते रहिएगा कि आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं तो बहुत बार आप डाइवर्ट हो जाते हैं और ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जो यूपीएससी को नहीं चाहिए। ये सब्जेक्ट की बाउंड्रीज जो है अनडिफाइंड है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है इस किताब की, क्योंकि ये बहुत फैला हुआ है। इसमें बहुत विस्तार से काफी सारी चीजें लिखी गई हैं। लेकिन मेरे यूपीएससी कैंडिडेट को, जिनको यूपीएससी क्वालिफाई करना है, उनके लिए बाउंड्रीज हैं। लेकिन बहुत बार जब हम खुद पढ़ते हैं या हम किसी से कोई भी सजेशन नहीं लेते हैं तो ऐसी चीजें भी पढ़ लेते हैं जो कभी भी यूपीएससी नहीं पूछता है। तो पहली चीज ये मान लीजिए कि आर्ट एंड कल्चर एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है भाई, इसके कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, ये अनडिफाइंड है। आज कोशिश करूंगा कि उस बाउंड्रीज को बता पाऊं, वो सीमा बता पाऊं जहां तक आपको जाना है, और उसके बाद अगर आप क्रॉस करते हैं तो वो रेड लाइन होगी और वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। देखिए पहली बात तो, अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो क्वेश्चन यही बनता है। अब प्रश्न ये है कि सर किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। मैंने बहुत बहुत छोटी वीडियो रखी है, मैंने कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं की है।
मैं नहीं चाहता हूं कि ऊट पटांग चीजें आप भी समझें। मेरा इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही होता है कि अगर 10 मिनट की ये वीडियो है या 15 मिनट की भी ये वीडियो है, वो चीज दे दी जाए जो बच्चे को चाहिए। इसलिए इस वीडियो की लेंथ में बहुत छोटी रखता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम 2-2 घंटे की वीडियोस बना लेते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। पहला सवाल सिंपल है, सर अब कैसे पढ़ा जाए? एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। तो सर देखिए, जो एंशियंट टाइम है, जो एंशियंट पीरियड आप पढ़ेंगे, अपनी कॉपी पेन पे लिख लीजिए, निकाल लीजिए कॉपी पेन और उस पर अंडरलाइन कर लें। ये जो प्राचीन इतिहास है और ये जो मध्यकालीन है, मींस एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल इंडिया, याद रखिएगा, एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये आप लोगों को ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहां से आपकी बनेगी बेस। और यहां से जब आप बेस बनाएंगे, जैसे प्राचीन इतिहास में आपने आ, एक बहुत ही पाषाण काल पढ़ लिया, यानी कि स्टोन एज पढ़ लिया, और आर्ट इन हेरिटेज बुक एनसीईआरटी इज वेरी वेल रिटन, रिमेंबर। इन्हीं किताबों के थ्रू आपकी कला और वास्तुकला पूरी हो सकती है। यानी सीमित करना है अपने आप को, इतना ज्यादा नोट्स नहीं बनाना बेटा जो आप कभी पढ़ ही ना पाए। और इसीलिए जो आप लोगों ने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन के लिए, यानी एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री के लिए जो किताबें यूज की, उन्हीं किताबों के अंदर कला और वास्तुकला के बारे में लिखा हुआ है। अब आप देख लीजिए, जब हम पढ़ते हैं तो क्या हमारे दिमाग में, वेल रिटन, ये बहुत अच्छे से लिखी गई हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव बुक है। लेकिन एक बात और भी बताना चाहता हूं कि इसमें सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, लेकिन आपको जो चाहिए बेटा कला और वास्तुकला के लिए, वो इसमें है। पूरा नहीं है, लेकिन है। लेकिन काफी बार जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो ये इन चीजों पे ध्यान नहीं देता है। काफी बार आपको पिक्चर्स देखने को मिली होंगी, आप अंडरलाइन नहीं करते हैं। जगहों के नाम दिए होते हैं, आप अंडरलाइन नहीं करते, क्योंकि आपके दिमाग में होता है कि मुझे मध्यकालीन पढ़ना है। कोशिश करिए कि मुझे मध्यकालीन के साथ कला और वास्तुकला भी पढ़नी है। नहीं तो, मैं पहले कह चुका हूं, इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है। जैसे आप देखते हैं, मैंने इस स्लाइड की एक बाउंड्री बनाई है, यहां से यहां तक बनाई है, नहीं तो यहां तक भी बना सकता था, लेकिन मुझे पता है कि मेरा कंटेंट इधर तक आएगा, इससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज सर, अब ये मैंने बता दिया आप लोगों को, बड़ा इजी रहेगा, तो कोशिश आप कॉपी पेन निकाले तो भाई देखिए, बड़ा सा एक मैंने आप लोगों के लिए आसानी लाई है, जिससे आपको देखिए फोकस किस पे करना है और इग्नोर किसको करना है, यानी कि जो पढ़ना है और जो नहीं पढ़ना है। अब ये पढ़ना और नहीं पढ़ना, बहुत बार यूपीएससी में यही क्वेश्चन बहुत तंग करता है। मैं हमेशा हर बच्चे को कहता हूं कि वन मस्ट बी एबल टू ड्रॉ ए लाइन ऑफ डिमार्केशन, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। अगर ये पता चल जाए कि सर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना, तो लाइफ बन जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो पढ़ना है वो है टर्मिनोलॉजीज। एग्जाम्पल, बंजारा किसे कहते हैं, मंजिरास किसे कहा कहते हैं, इक्ता सिस्टम किसे कहते हैं। देखिए ये सवाल जो है ना, ये सवाल यूपीएससी पूछता है। इस बार याद करिएगा, प्री का क्वेश्चन भी आया था ना कि करेंसी को क्या कहते थे, मध्यकालीन में जो करेंसी यूज होती थी उसे क्या कहते, फमाना टाइप का वर्ड जो यूज किया गया था। अरे इन चीजों पे ध्यान देनी है बेटा। मैं बहुत बार परेशान होता हूं बच्चा कर क्या रहा है। फिर आपको एक और जो पॉइंट याद रखना है आर्ट एंड वास्तुकला में, दैट इज क्रोनोलॉजी ऑफ ऑल किंग। पहले कौन सी डायनेस्टी आई, दूसरी डायनेस्टी कौन सी आई, तीसरी डायनेस्टी कौन सी आई, चौथी। अब क्या होता है कि हम लोग ना ये भूल जाते हैं, हमें किंग के नाम याद होते हैं, यानी कि डायनेस्टीज के नाम याद होते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है। आप एक बार याद रखेंगे तो डेफिनेटली बार बार रिवीजन करेंगे। तीसरी चीज आपको पढ़ना पड़ेगा सोसाइटी, वहां का समाज, वहां का कल्चर, वहां की इकोनॉमी, वहां के पोइट, वहां के ट्रेवलर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यानी अगर मैं मौर्यन एम्पायर की बात करूं तो पूछेगा कि मौर्यन एम्पायर में कौन सा कवि हुआ करता था, मौर्यन एम्पायर के टाइम पे कौन से बाहर से एक बंदा आया था जिसने ट्रेवल, जिसका नाम मैगस्थनीज था, उसने क्या किताब लिखी, उसने क्या बोला, अच्छा वहां का जो विमेन स्टेटस था वो कैसा था। और साथ में हमें किंग के कंटेम्परेरी पोइट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। आप पॉइंट्स को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। 2020 में भी पूछा, 2021 में आया, 2022 में तो नहीं था, लेकिन पूछते हैं। अच्छा, इंटर रिलेट आर्ट एंड कल्चर विद एंशिएंट एंड मिडाइवल। बताइए जो प्राचीन इतिहास का जो कला थी और जो मध्यकालीन की कला थी, उसमें क्या आपको जो है
समानताएं मिली और असमानताएं, मीन सिमिलैरिटीज क्या थी और डिसिमिलैरिटी, इंटर रिलेशन क्या था, क्या चीज ऐसी थी जो फॉलो की गई, जो ऐसी चीज जो बदली गई। आप ये देखते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है, कभी भी लड़ाइयां नहीं पढ़ना, इवेंट ऑकर्ड इन दैट पीरियड्स, क्या हुआ, फिर मारा पीटा ये किया, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हम लोग। नो रोड लर्निंग, रोड लर्निंग नहीं होती है कि रट्टा मार के याद करें। अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक सोशल सिचुएशन, हेल्प टू एलिमिनेट पीपल, एग्जाम्पल गुप्ता पीरियड, अशोका व्यू ऑन रिलीजन। भाई इन चीजों को याद रखिएगा, ये चीजें ऐसी चीजें ना आपको खराब कर देंगी, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया, जहां पे आर्ट एंड कल्चर में आपको इन जगहों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत पढ़िएगा, यहां से सवाल। मगध का एरिया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा विशाल था और यहाँ से ही शुरुआत भी होती है, ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं। हरेंका डायनेस्टी यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगी। मौर्यन, और इसमें अशोका, जिसके ऊपर अशोका के रॉक एडिक्ट देखने को मिलते हैं, आपने इस बार भी देखा होगा कि बहुत रॉक एडिक्ट पूछे जाते हैं। गुप्ता के समय में, क्योंकि ये कहा जाता है गोल्डन पीरियड था, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है आपको स्कल्पचर्स वगैरह यानी मूर्तियां वगैरह देखने को मिली। साउथ इंडिया में आपको विजयनगर अंपायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन्होंने आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारे मंदिर बनाए थे। बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड भक्ति मूवमेंट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के लिए। दिल्ली सल्तनत का इस्लामिक कल्चर आपको याद होगा। मुगल रूलों ने क्या बनाया, पेंटिंग, म्यूजिक और आर्ट डांस। भाई अगर आप ये भी कर लेते हैं तो आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रखे हैं। उम्मीद है कि आप अपना समय जाया नहीं करेंगे, इन चीजों पे ध्यान देंगे। देखिए वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को सही बात पता चले कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। मेरी हमेशा यही कोशिश भी रही, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखेंगे उनमें भी मैंने यही बात की है। इसके बाद सर बेसिक रिक्वायरमेंट, सर क्या क्या किताबें चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट भी बहुत सिंपल सी है। पहले आपको एंशिएंट हिस्ट्री चाहिए भाई, एनसीईआरटी। ओल्ड अगर होगी तो बहुत बेहतरीन है भाई, उससे आपका फायदा हो जाएगा, ये आप पढ़ेंगे। ये क्लास 11 की एनसीईआरटी आती है जिसको फाइन आर्ट्स बोलते हैं हम लोग। उम्मीद है मार्केट में आपको मिल जाएगी, पढ़िएगा जरूर। स्पेक्ट्रम बुक फ्रॉम इंडियन कल्चर, ये लेकिन ये बुक आती नहीं है अब, क्योंकि पहले आती थी, लेकिन एक वो स्पेक्ट्रम नहीं है जो हम लोग मॉडर्न, ये अलग स्पेक्ट्रम है। छोटी सी बुक आती है, अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। फिर आप नितिन सिंघानिया की ओर भी चले जाएंगे। अब नितिन सिंघानिया की बुक पूरी नहीं पढ़नी है भाई, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। इसमें कुछ ही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये बुक आपको पूरा 1 साल ले लेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बार बार बोलता हूं कि अगर कोई सच्चाई आपको बता सकता है तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, प्रीलिम्स और मेंस के आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि यही है वो जो सही रास्ता। अब आप बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर नितिन सिंघानिया में वो कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं और जो नहीं पढ़ने हैं। इसके लिए बेटा अलग वीडियो बनानी पड़ेगी और बहुत जल्दी आपके लिए वो वीडियो भी लेके आऊंगा और डेफिनेटली बताऊंगा कि नितिन सिंघानिया के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि काफी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। लेकिन जहां तक मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लेके, क्योंकि मैं अपनी नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मद्देनजर रखते हुए, मुझे ये लगता है कि काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्किप किए जा सकते हैं, जहां पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जा सकता है। सो अभी अगर आप बेसिक्स के लिए भी एंशिएंट हिस्ट्री यूज कर लेते हैं और स्पेक्ट्रम बुक अगर आपको मिल जाती है, तो नितिन सिंघानिया की बुक को आपको कैसे यूज करेंगे डेफिनेटली बताऊंगा। अभी अभी क्लासेस भी मेरी आने वाली हैं। स्ट्रेटेजी जरा रखिएगा, क्या है स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे और स्टेप 3 में क्या करेंगे। देखिए पहले क्या करना है, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। बिगनिंग एंड नोट डाउन द टॉपिक्स की कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ी बुक है तो इसलिए पहले से ही आप अननेसेसरली नहीं, ये आपका पहला ये रास्ता है। दूसरा, नाउ रीड ए फुल एंशिएंट एनसीईआरटी, आप पूरी एनसीईआरटी बुक पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें, हाईलाइट कर दीजिए कि जो जो चीजें आपको वहां पे दिखी, और उसके शॉर्ट नोट्स यानी जिसको हम माइंड मैप, तो यहाँ पे आप माइंड मैप बना दें। सिमिलरली गिव ए रीडिंग टू द स्पेक्ट्रम और नितिन सिंघानिया नोट्स एंड डू द सेम, जैसे आपने ऊपर किया। लेकिन मैं वो फिर कह रहा हूँ ना, स्पेक्ट्रम की बुक है या नहीं है, तो मैं आप लोग अगर आपको चाहिए होगी उसका पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको सेंड कर सकता हूँ। आप प्लीज इस वीडियो की नीचे आप लिख सकते हैं कि कितने बच्चों को जो है वो, ये वो स्पेक्ट्रम नहीं है, ये आर्ट एंड कल्चर स्पेक्ट्रम है। अगर आपको चाहिए होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जो बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो ग्रुप में भी मुझे बता दें, मैं ग्रुप में उनके लिए जो है ये अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ग्रुप में सब चीजें ही अपलोड होंगी।
और ये इसकी एक बेसिक स्ट्रेटेजी है। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, मेक सम स्मार्ट नोट्स। फॉर एग्जांपल आपने मैप, माइंड मैप मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी अपलोड की है, उससे बड़ा इजी आपका रिवीजन होता है। स्टेप 6 में क्या करना है, रिवाइज 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 रिवाइज। यहाँ पे कुछ नहीं है, जितना रिवीजन हो पाएगा उतना आपके लिए फायदा है। सो नोट यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। मेंस में कोई भी क्वेश्चन आप खाली छोड़ के नहीं आएंगे। आपको अगर थोड़ा बहुत भी पता है, कभी भी ब्लैंक पेपर छोड़ के नहीं आना होता भाई, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ मार्क्स होते हैं। और अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया, अब ये लक पे डिपेंड करता है कि हाँ अगर सर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सो काइंडली आप कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी सारी जानकारी मिली होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कि सुहेल तुर्की आपको गाइड करे, याद रखिएगा, अगर आप सुहेल तुर्की के साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे कोर्सेज में ऐड होना चाहते हैं, अभी मैं कुछ नए कोर्सेज लेके आ रहा हूं जहां पे मैं तमिलनाडु पढ़ाने जा रहा हूं। याद रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक शुरू कर रहा हूं मैं। तमिलनाडु की बुक को मैं लॉन्च करने जा रहा हूं। इस बुक के अंदर एंशिएंट और मिडाइवल बुक जो है पूरी कंप्लीट करवाऊंगा। ये सेपरेट कोर्स रहेगा। एंशिएंट और मिडाइवल, याद रखिए, फिर से दोबारा बोल रहा हूं, इसमें हम एंशिएंट और मिडाइवल, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है तमिलनाडु से पूछे जाते हैं। इस कोर्स की फीस बहुत ही कम रखी गई है। आप में से कोई भी बच्चा तमिलनाडु के कोर्स में ऐड ऑन होना चाहता है, कोर्स बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है और लिमिटेड ही है। मैं अपनी क्लास में 30 से ज्यादा बच्चे नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं उतने, इसमें आपको तमिलनाडु की बुक पढ़ाई जाएगी, इसी में आप लोगों को आंसर राइटिंग भी मैं करवाऊंगा, एक आपका सेपरेट ग्रुप होगा। सो जो बच्चे तमिलनाडु की कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, सो काइंडली वो आज ही कॉल करें और इस को परचेज कर लें, क्योंकि तमिलनाडु में हम एंशिएंट मिडाइवल और इसी में आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट आएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। यदि अगर आप चाहते हैं कि तमिलनाडु का कोर्स में 11th क्लास की पूरी बुक हम कंप्लीट करेंगे, इसके दो पार्ट हैं, एक एंशिएंट पार्ट है, एक मिडाइवल। अगर आप में से कोई भी बच्चा तमिलनाडु में जुड़ना चाहता है, सो प्लीज आज ही कॉल कीजिएगा। और बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और सिर्फ 30 स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। एफोर्डेबल प्राइस है, बहुत सस्ता है, जितने में बुक आती होगी उतने में ही होगा, इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसका पार्ट बनिएगा, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा वो ऑथेंटिक होगा। सो स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, सी यू इन द क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाँ, जिनको भी तमिलनाडु के कोर्स में ज्वाइन करना है, आई होप मैंने पहले ही आपको नंबर बता दिया है, आप इस नंबर पे मैसेज कर देंगे। ये आपका नंबर है जिस पे आपको मैसेज करनी है, और आप कॉल कर सकते हैं फॉर तमिलनाडु कोर्स ऑफ सुहेल तुर्की, तो वो आपको इसकी जानकारी दे सकते हैं। उम्मीद है कि आप वहां पे सब जुड़ेंगे।